Welcome to PSA Pradeep Sir Academy. Continuing the lecture series of DBMS, today I am going to tell you what are the key concepts in DBMS and how many types of keys are there in DBMS. So let's start. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और इसमें की का कॉन्सेप्ट ना पूछा है। तो की कॉन्सेप्ट पूरा समझने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें, इसको स्किप ना करें, ताकि आगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएं उसको आसानी से हम समझा जा सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले हमने डेटाबेस के बारे में बात तो कर लिया था, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस, इन सब के बारे में बात हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले वीडियो को, तो उस जाके सबसे पहले उसको देखें ताकि इसको समझने में क्या आसानी रहे, इजीली समझ सकें। ठीक है, और वैसे भी हमने बताया था उस वीडियो में डेटा डीबीएमएस का इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिफाइन करता है मैनिपुलेट, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा इन द डेटाबेस। ये पहले हम बता चुके हैं। अब देखते हैं की क्या होती है। की क्या होती है? इट इज अ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो क्या करती है हमारे डेटा को या रो को हमारे क्या यूनिकली डिफाइन करने की या हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ बताएं कि ये सिंपल और कंपोजिट होता है। सिंपल क्या होता है? जो एक ही एट्रीब्यूट से हमारी की बने, सिंगल एट्रीब्यूट से बने, उसको बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट या सिंपल की। और दूसरा कंपोजिट की क्या होती है? जो एक से ज़्यादा या मिनिमम दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं कंपोजिट। अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में दे रखा है इस टेबल में, ये क्या है? रवि है, ये रवि और ये नीचे ये इस रो में रवि। ये दोनों, हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ये दोनों एक ही रवि हैं कि दोनों अलग अलग रवि। हो सकता है एक ही रवि हो कि दोनों का डेटा कॉपी हो गया, रिडंडेंसी आ गई, और हो सकता है कि ये दो रवि हो। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करते हैं? की को कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो आगे देखते हैं कितनी टाइप की होती हैं। जैसे कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सुपर की और फॉरेन की। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंसली देखेंगे क्या होता है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इन द टेबल एंड द प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की। जैसे हमने किसी टेबल में बनाया, टेबल में क्या था कि उसमें हमने रोल नंबर ले लिया और नेम ले लिया, फादर नेम ले लिया, जो स्टूडेंट की टेबल है। तो उसमें क्या होती है? इसमें कैंडिडेट की भी होती है, जो रोल नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं? प्राइमरी की बना लेते हैं, क्योंकि इसलिए प्राइमरी की बनाते हैं क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डेटा। ठीक है, और एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई टेबल बना दिया उसका कोई कैंडिडेट की ना हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की। ठीक है, अब प्राइमरी के ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, इट कैन बी पॉसिबल ओनली सिंगल, वाइल कैंडिडेट की कैन बी पॉसिबल मोर देन वन। और ये कंपलसरी है कि प्राइमरी की एक हो चाहे ना हो, लेकिन कैंडिडेट की एक जरूर रहेगी। ठीक है, विदाउट कैंडिडेट की, सिंगल कैंडिडेट की हमारी टेबल पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की क्या होती है? उसमें हम वैल्यू नल असाइन नहीं कर सकते और यूनिक होती है। ठीक है, ओनली वन इन अ टेबल, जैसा भी हमने बताया था। ठीक है, उसमें एक होती है कैन बी कंपोजिट। ठीक है, अगर जैसे कोई टेबल है उसमें लेट सपोज एक ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं जो अपने में प्राइमरी की बन सके, तो क्या करते हैं? इसको हम प्राइमरी की बनाते हैं कंपोजिट, दो एट्रीब्यूट को मिला के बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने इसका आंसर इससे पहले डिस्कस किया था, कैन अ टेबल एग्जिस्ट विदाउट प्राइमरी की एट्रीब्यूट? यस डेफिनेटली। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई एट्रीब्यूट है जो हमारे टेबल में क्या है? प्राइमरी की बन सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट की क्या होती है। अल्टरनेट की, जैसे हमारी कोई टेबल है तो उसमें क्या है? कैंडिडेट की थी, तो उसमें से अगर हमने प्राइमरी की निकाल दी तो क्या होती है? अल्टरनेट की बन जाती है। ठीक है, जैसे ये टेबल है, ये टेबल है, अभी हमने यहाँ ले लिया रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ नेम, फादर नेम, मदर नेम। अब हमने ये इसको प्राइमरी की बना दी थी। ठीक है, अगर हम इसको निकाल देते हैं इस टेबल से तो क्या बन जाएगी? बाकी सब की बन जाएंगी अल्टरनेट की। ठीक है, कैंडिडेट की। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपर की क्या होती है।
सुपर की वो होती है जैसे हमारी किसी टेबल में, जैसे ये हमारी टेबल है, ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल जैसा भी हमने बनाया था, उसमें क्या है, एक कैंडिडेट की बन गई ए बी, ठीक है। अगर ए बन गई कैंडिडेट की और हमारे रिलेशन में क्या है ए बी सी और डी, ये 4 एट्रीब्यूट हमारे रिलेशन में, हमारे टेबल में 4 कॉलम है ए बी सी डी। अगर हमारे कैंडिडेट की क्या बन गई ए बन गई, तो इसके साथ अगर हम कुछ भी एट्रीब्यूट इसमें से कनेक्ट करें, जैसे कि ए बी, ए सी और ए डी, ठीक है, और कुछ भी, लेकिन क्या है सबसे पहले ए होना चाहिए हमारे, क्या है ए हमारे जो की है उसमें होना चाहिए, तो वो बन जाएगी सुपर की, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। और मस्ट कंटेन कैंडिडेट की प्लस एनीथिंग, जैसे क्या है इसमें हमने सब में क्या है कैंडिडेट की ले ली थी, जैसे ए हमारे कैंडिडेट की थी, इसे ले लिया, इसे ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है इसके अंदर कैंडिडेट की है और प्लस एनीथिंग, हमने कोई भी एट्रीब्यूट और जोड़ी तो क्या बन जाती है सुपर की बन जाती है। जैसे ए रिलेशन ए बी सी डी हैव 4 एट्रीब्यूट एंड गिवन दैट ए इज अ कैंडिडेट की, देन फाइंड ऑल सुपर की। अब इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब जैसे 2 की पावर यहाँ कितने हैं एट्रीब्यूट 4 है, तो 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 माइनस 1, तो कितना हो गया 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हम इस फॉर्म लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे लगा के ये क्या है गलती कर देते हैं, लेकिन इसको लगाना होता है ऐसे 2 की पावर n और उसके बेस में क्या लगाते हैं -1, तो क्या हो जाता है 2 की पावर 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 8। कितनी कैंडिडेट की बन जाएंगी 8 कैंडिडेट की बन जाएंगी, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या कौन कौन सी इसमें 8 कैंडिडेट की बनेगी। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ देखते हैं कौन सी कैंडिडेट की बन रही है। जैसे हमने हमारी क्या है ए और बी आर 2 कैंडिडेट की, तो अगर हमारा कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट था, अगर हमारा कैंडिडेट क्या होगा कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, जैसे लेट सपोज ए बी मिलकर क्या हो रहा है कैंडिडेट की बनना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा कैंडिडेट की 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 4 इक्वल टू 2, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 कैंडिडेट की बन जाएंगी। यहाँ कितने जाएंगे 4 कैंडिडेट की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है दैट क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन 2 टेबल, जैसे टेबल को आपस में कैसे लिंक करना, क्या करना, इन सब कुछ रिलेशन कैसे बताता है कि कौन से किससे बनाते हैं रिलेशन, टेबल का बनाते हैं फॉरेन की से, ठीक है। कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। फॉरेन की में ये खास बात होती है, इसमें क्या डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में क्या थी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती थी, ठीक है। अब मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की हम क्या इससे पहले बात कर चुके हैं लेक्चर 1 में। जिसने नहीं देखा एक बार फिर बताना, जिसने नहीं देखा सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखें, क्योंकि वो अगर जिसको बेसिक नहीं पता होगा तो उसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कैन अ टेबल कंटेन कैन अ टेबल कंटेन मैनी फॉरेन की, यस, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये जो टेबल है एक ही को रेफरेंस दे, एक से ज़्यादा को भी रेफरेंस दे सकता है। कैन फॉरेन की हैव नल वैल्यू, यस, क्योंकि यहाँ नल वैल्यू हो सकती है, यहाँ खाली इसकी वैल्यू को छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई